आईसीआर का सीट इंक्रीज होगा। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपके भी दिमाग में ही चल रहा है सर आईसीआर का सीट इंक्रीज होगा क्या होगा। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा कि पहले इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आईसीआर का सीट इतना था, अभी देखो इतना है। तो मतलब उन यूनिवर्सिटीज में सीट इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जो आपका आईसीआर का काउंसलिंग शेड्यूल जिस दिन आएगा, आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिस दिन आएगा, तो उस दिन आपको उसमें सब कुछ मेंशन होके आ जाएगा। तो अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। देखो जैसा कि अभी आप इंतजार कर रहे हो सर ये पहले चॉइस फिलिंग कब आएगा, बड़ा दुख दे दिया सर। पहले तो रैंक कार्ड के लिए वेट किया, फिर अब चॉइस फिलिंग के लिए वेट करना पड़ रहा है। घर वाले और परेशान कर रहे हैं। एक स्टूडेंट तो कमेंट करके ये भी बोल रहा था कि सर जल्दी निकलवा दीजिए, घर वाले काम करवा रहे हैं। अब देखो कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। अब अपन ये भी नहीं कर सकते इन चीजों के लिए धरना प्रदर्शन करें, ये चीजें करें, उनसे कुछ होना जाना है नहीं, वो आप भी समझते हो और इतने मैच्योर भी हो इस चीज के मामले में। तो देखो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें अभी कोई अपडेट नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को विजिट किया, उनकी जो सीट मैट्रिक्स को चेक किया, जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी पर क्लियरली मेंशन नहीं रहता है। तो देखो जहां जहां मेंशन था मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने विजिट किया था आपका विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि वेस्ट बंगाल की वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जो कि भाई वेस्ट बंगाल वाले की नहीं, ज्यादा हमको कुछ भी हो जाए लेना है तो एडमिशन यहीं पे ही है, ठीक है ना। अब देखो तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो इनका ये था, ये देखो जो बीसीकेबी का ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो नोटिफिकेशन था यूजी कोर्सेज के लिए जो एडमिशन का। तो अब देखो इसके अंदर मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताता हूँ। फिर लास्ट ईयर जो आईसीआर का काउंसलिंग के टाइम पे जो ब्राउचर आया था उसके अंदर में सीट मैट्रिक्स कितना था वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब इसके अंदर में आप जैसे आओगे तो आपको एक चीज तो पता है, आईसीआर के थ्रू जो एडमिशन होता है इसके मोहनपुर वाले कैंपस है, जो इसका मेन कैंपस है, इसके अंदर में एडमिशन मिलता है। देखो उसके अंदर में सीट्स कितना है इस बार के लिए, जो आपका ये है 25 और 26 सेक्शन के लिए 37 सीट्स है। किसके लिए, ये देखो टोटल सीट्स इन एग्रीकल्चर देखो इसी मेन कैंपस के अंदर में मिलता है, और आईसीआर के लिए 37 सीट्स है। ठीक है सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये देखो ये लास्ट ईयर का हमारा काउंसलिंग का है। अब इसके अंदर लास्ट ईयर कितना था, ये देखो लास्ट ईयर कितना 27 था, इस बार कितना 37। तो 10 सीट्स तो आपको यही इंक्रीज हो गया। पहला चीज तो ये इंडिकेट कर रहा है साफ साफ कि देखो इसमें भी सीट इंक्रीज हो रहा है। 10 सीट इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स में इंक्रीज हुआ है। आगे के वो भी बताता हूँ। दूसरा आपको पता है इस बार ऐड हुआ आपका एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, नो डाउट ये कोर्स ऐड हुआ है। तो आपका भी अगर भाई कम मार्क्स भी होगा तो देखो लास्ट ईयर आपने देखा कट ऑफ, लास्ट ईयर लोगों के भाई 18,000 रैंक, 20,000 रैंक, 21,000 रैंक पर भी उनको एडमिशन मिल गया था। तो अगर अभी भी आप ठीक से चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक से काउंसलिंग करोगे, तो मैं यार आपको फर्स्ट डे से बोलता आया हूँ यार कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है बिल्कुल। आप ही बोले थे मेरे को नहीं सर 50,000 रजिस्ट्रेशन होगा, एक स्टूडेंट तो मेरे को आगे मैसेज कर रहा नहीं सर 2 लाख होगा, मैं तो घबरा चुका हूँ। मैं भी घबरा चुका था, 2 लाख आपने बोल दिया मेरे को। मैं आपको क्या बोला था कि 30K से आपका बिलो रहने वाला है। अब मुझे तो 30,000 रैंक वाला भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगा तब 35K पहुंचेगा, आपका 25K रैंक वाला भी मुझे अब तक नहीं दिखा, ठीक है ना। आप कैसे बात करते हो, तो आप फालतू का परेशान होते हैं। देखो पहला यूनिवर्सिटी में हमने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए देख लिया, ठीक है ना। अरे यार बहुत खुशी मिलेगा अगर सीट, देखो नो डाउट सीट से इंक्रीज होने वाला है। मतलब जो जितना आईसीआर के हब्स रिमूव हुए थे तो उनका कंपनसेट मतलब किया जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। अब देखो मैं आपको बात करूं हॉर्टिकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर भी है। ये देखो हॉर्टिकल्चर, जिसका हॉर्टिकल्चर भी ना मेन कैंपस के अंदर में, देखो ये देखो मोहनपुर के अंदर में 9 सीट्स है। अब अपन आईसीआर का लास्ट ईयर का देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर का कितना सीट्स था, ठीक है। एग्री का तो 10 सीट्स इनमें इसमें इंक्रीज हुआ था। अपन हॉर्टिकल्चर का देख लेते हैं। देखो ये आपका इसका हो गया। देन अगर हॉर्टी पे जाएंगे ये देखो 7 सीट्स, तो मतलब यहाँ पे भी कितना 2 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 2 सीट्स आपका इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया 10+2 मतलब 12 सीट्स तो आपका इन्हीं 2 कोर्सेज के अंदर में इंक्रीज हो गया। और अपन जाके देखते हैं आपका एक है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो इसमें कितना 8 सीट्स है आईसीआर के थ्रू, आईसीआर के थ्रू 8 सीट्स है। तो अब देखो बीटेक एजी का भी अपन जाके देख लेते हैं इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, जिससे हमको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा हाँ भाई इसमें कितना इंक्रीज हुआ है। अब देखो ये तो केवल मैं कुछ ही यूनिवर्सिटीज का लेके आया हूँ। अब जब आपका फाइनली आईसीआर का आएगा तो उसमें साफ साफ मेंशन होगा, आपको दिख जाएगा नीचे भी, ठीक है। उस दिन भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो लेकिन बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको देखो, अब ये देखो लास्ट ईयर कितना था 5 सीट्स था, ठीक है ना। ये देखो अब इसमें भी 3 सीट्स इंक्रीज हुआ, तो देखो 15 सीट तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर में इंक्रीज हो गया इस बार लास्ट ईयर कंपेयर। अब सोचो और भी सब यूनिवर्सिटीज है उन सब में इंक्रीज होगा तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। जो आप घबराए हो ना जनरल कैटेगरी वाले 7,000 रैंक पर तो हमको नहीं मिलेगा सर, मैं बोल रहा हूँ भाई 8,000 रैंक भी 9,000 भी तब भी आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, तब भी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर में उसको रखना है और ठीक से चॉइस फिलिंग करना है। एक यूनिवर्सिटी का होगा, दूसरा यूनिवर्सिटी का बताता हूँ। यूनिवर्सिटी आपका यूबीकेबी, फर्स्ट नंबर का मैंने बीसीकेबी के अंदर बताया कि उसके अंदर में सीट आपका इंक्रीज हुआ है। अब देखो यूबीकेबी का बताता हूँ, इस बार का ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर में जाके देखो आपका जो आईसीआर का सीट है वो कितना है 15 सीट्स है।
इस बार आपका ये 15 सीट है, लेकिन लास्ट ईयर इसमें 14 सीट्स था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लास्ट ईयर एग्री के अंदर में कितना सीट था, 14 सीट था। इसका मतलब इस बार एक सीट तो इसमें बढ़ा है आपका एग्री के अंदर में। अगर अपन देखें हॉर्टिकल्चर के अंदर में इसका कितना सीट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर ना एग्री भी हुआ हॉर्टी दोनों ही मेन कैंपस के अंदर में होता है। देखो यूबीकेबी का अपन जाके देखते हैं। देखो आपका यूबीकेबी देखो लास्ट ईयर कितना, इसमें 7 सीट्स है, लास्ट ईयर 7 सीट्स है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में हॉर्टिकल्चर के अंदर में कितना सीट्स है। देखो अगर अपन हॉर्टी के लिए बात करें तो इसमें 9 सीट्स है, मतलब 2 सीट्स आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर में। ये आपका कौन सा वाला, हाँ ये नहीं आपका, मैं आपको दिखा दूं ये वाला। ये देखो एक सीट आपको तो एग्री के अंदर में इंक्रीज हुआ है, एक आपको हॉर्टी के अंदर में आपको इंक्रीज हुआ है। बाकी आईसीआर के थ्रू इसमें एडमिशन इन्हीं के अंदर में, दोनों इसी मेन कैंपस के अंदर में एग्री और हॉर्टी के अंदर में होता है। बाकी जो इसका ना एग्रीकल्चर एक सब कैंपस तो है, लेकिन उसके अंदर में आईसीआर के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता। इनका जो 12th के बेसिस पे ये एडमिशन लेते तो उसमें लेता है। देखो 2 यूनिवर्सिटी मैंने बताया, तो 2 सीट्स तो आपका इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर में, यूबीकेबी के अंदर में। और आपने देखा उसके अंदर में 10 सीट्स आपका बीसीकेबी के अंदर में एग्री के अंदर में इंक्रीज हो रहा था, फिर उसमें हॉर्टी के अंदर में भी इंक्रीज हो रहा था, और उसके अंदर में आपको बीटेक एजी के अंदर में इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक ठाक सीट इसके अंदर में आपको इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि भाई जितना आपका आईआरए हब हटने से जो लॉस हुआ था, ये 2 यूनिवर्सिटीज का मैंने बताया। अभी अब सब यूनिवर्सिटीज को आप देखोगे तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीज करोगे, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, तो आपको फिर वो लॉस देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको परेशानी नहीं होगी कि सर आईआरआई के हब हट चुके हैं तो हमको कैसे एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ में कितना चेंजेस दिखेगा, ये सब। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया तो वो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन जो एक चीज सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि अगर अभी का जो टाइम बचा हुआ है, अब जो काउंसलिंग करो, क्योंकि आपको पता हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रख के अपना काउंसलिंग करना है, रिजेक्ट नहीं होना है। क्योंकि इतना वेट किया है लास्ट तक जाके, तो आप चाहते हो कि सर कहीं ना कहीं हमको एडमिशन तो मिले लास्ट तक, ठीक है ना। अगर आपको आइडिया नहीं कि कैसे काउंसलिंग है, नीट का एग्जामिनेशन दे रहे थे, क्योंकि देखो भाई आपको बाद में कब रिग्रेट होगा, जब आप कुछ भी पुट कर दोगे और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा कि नहीं आपका एज लिमिट इतना चाहिए था, आपने वो नहीं रखा। आप ऐसे सब कैंपस के अंदर में फंस जाओगे, जब आपको रियलाइज होगा कि सर हमको तो पता नहीं था, हमारी रैंक पे तो हमको अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर में मेन कैंपस मिल जाता। तो वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, जो प्रेफरेंस शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वैसे आप अगर फिल करोगे तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी जहां उसके अंदर में आपको मेन कैंपस मिलने का पॉसिबिलिटीज हो। अगर सब कैंपस में मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब कैंपस उसमें प्रेफर करना चाहिए जब आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इसको स्कैन करना है, इसका जो फी है 799 है, पे करके आपको मुझे इस पे व्हाट्सएप करना है। मैं आपको अभी इसके अंदर में आपको बताऊं तो जो अभी आपके 25 सीट्स है, 5 सीट्स का पहले 30 सीट्स वैकेंट था, जो कि अभी आपका 25 सीट्स इसके अंदर में वैकेंट है। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको जरूरत है इस चीज का। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा। आईसीआर का तो मैं आपको करता ही हूँ, आईसीआर के बाद में जब सीट वैकेंट बचेगा वहां पे भी मैं आपको दूंगा। लास्ट में भी आपको बताऊं कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है। 1 से 4 राउंड में भी नहीं होगा ना, तब भी आरपीसीयू का स्पोर्ट राउंड होता है, वहां पे हेल्प करूंगा। जो आईआरआई है इनका भी स्पोर्ट राउंड होता है, वहां पे भी झांसी वाले का स्पोर्ट राउंड होता है वहां पे भी, और राजस्थान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज का स्पोर्ट राउंड होता है, वहां पे भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा, ठीक है ना। अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, अभी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, मैंने वो भी उनको डाउनलोड करके दिया है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ उस चीज के लिए कि आपको थोड़ा भी कहीं भी टेक्निकल सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना। ये देखो अब बाकी तो मैं उनको गूगल मीट के थ्रू भी आगे फर्दर हेल्प करता भी हूँ, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करते जाना, और ज्वाइन करना हो तो इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अपन उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो और आपको वो